Hello everyone. So today we are going to discuss about energy systems of human body. So energy systems are comes under the bioenergetics, which is the field of science which deals with the transformation of energy or production and storage of energy by the living cells. Okay. So एनर्जी सिस्टम को ह्यूमन बॉडी के अंदर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी सिस्टम. तो एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब एनर्जी बनती है उसको एनारोबिक एनर्जी सिस्टम बोलते हैं, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एनर्जी बनती है उसको एरोबिक एनर्जी सिस्टम बोलते हैं. तो एनारोबिक एनर्जी सिस्टम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दो टाइप के एनर्जी एनारोबिक एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, जैसे एटीपी पीसीआर एटीपी पीसी सिस्टम एंड एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड सिस्टम. ठीक है. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एटीपी पीसी सिस्टम, दैट इज कम्स अंडर द एनारोबिक एनर्जी सिस्टम. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो एटीपी पीसी सिस्टम, द बॉडी नीड्स द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एटीपी फॉर एनर्जी, वेदर द एनर्जी इज नीडेड फॉर लिफ्टिंग वेट्स, वॉकिंग, थिंकिंग और इवन टेक्सटिंग. इसका मतलब है कि बॉडी को कोई भी काम करने के लिए, कोई भी छोटा से छोटा फंक्शन करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, और वो उसको हम बोलते हैं एटीपी. बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है. ठीक है. बॉडी एनर्जी लेती है एटीपी के फॉर्म में. ओनली द वन वे टू जनरेट और प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी इज एटीपी. ओके. इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी दैट फ्यूल्स मेटाबॉलिज्म, और ये एटीपी मेटाबॉलिज्म में बायोकेमिकल रिएक्शंस में, हर मेंटेन लाइफ, हर चीज में एटीपी ही काम करती है बॉडी के अंदर. फॉर शॉर्ट एंड इंटेंस मूवमेंट लास्टिंग लेस देन 10 सेकेंड. अब कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसको हम लेस देन 10 सेकेंड या अप टू 10 सेकेंड्स तक ही परफॉर्म करते हैं. और इंटेंस मूवमेंट, इंटेंस मतलब बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ जो हम मूवमेंट करते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा फोर्स जनरेशन की जरूरत पड़ती है, अप टू 10 सेकेंड्स. ठीक है, 10 to 12 सेकेंड्स. द बॉडी मेनली यूज एटीपी पीसी और क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम, है ना. तो उस टाइम पे बॉडी के कौन से सिस्टम को यूज करती है? एटीपी पीसीआर सिस्टम और फॉस्फोक्रेटिन या क्रेटिन फॉस्फेट सिस्टम, कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है. दिस सिस्टम इज द एनारोबिक. ये तो हमें पता ही है, क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है. ठीक है. डज नॉट यूज ऑक्सीजन. The ATP PC system utilizes the relatively small amount of ATP already stored in muscles for this immediate energy source. तो ATP PC सिस्टम क्या करता है? जो ऑलरेडी एटीपी प्रेजेंट होती है, स्टोर होती है मसल सेल्स के अंदर, उसको ही ये यूज करती है इस सिस्टम के अंदर. ठीक है. मीन्स जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं, जिनको हम मसल सेल्स बोलते हैं, उनके अंदर पहले से ही एटीपी स्टोर्ड रहती है, कुछ स्मॉल अमाउंट में. ठीक है. स्मॉल अमाउंट में एटीपी स्टोर्ड रहती है. तो जब भी हम हमारी बॉडी को इमीडिएटली इस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हाई इंटेंसिटी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये जो स्टोर्ड फॉर्म है एटीपी का, वो यूज होना स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद है व्हेन द बॉडी सप्लाई ऑफ एटीपी इज डिप्लीटेड. जब भी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो एटीपी क्या होता है? डिप्लीटेड होती है. जब भी बॉडी को एनर्जी की सप्लाई की जरूरत पड़ती है तो एटीपी डिप्लीट होती है. विच ऑकर्स इन अ मैटर ऑफ सेकंड. कुछ ही सेकंड के अंदर एटीपी डिप्लीट हो जाती है जो स्टोर्ड फॉर्म में है. ठीक है. एडिशनल एटीपी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फोक्रेटिन एंड एनर्जी कंपाउंड इन द मसल सेल्स. अब हमारे मसल सेल्स के अंदर एक और चीज स्टोर रहती है जिसको हम बोलते हैं पीसीआर, दैट इज फॉस्फोक्रेटिन. जो हमारे मसल सेल्स के सार्कोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, मसल सेल्स की बॉडी जो होती है, तो मसल सेल्स के अंदर पीसीआर फॉस्फोक्रेटिन एक कंपाउंड भी प्रेजेंट रहता है, स्टोर्ड रहता है. ठीक है. तो कुछ टाइम तक तो 4 से 5 सेकंड तक क्या होता है, जो स्टोर्ड फॉर्म है एटीपी का वो यूज होता है. जैसे ही जो स्टोर्ड फॉर्म है एटीपी का वो डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद जो फॉस्फोक्रेटिन है, पीसीआर सिस्टम, वो दोबारा से रीसिंथेसिस, एटीपी की रीसिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है. एक रिएक्शन के थ्रू, वो हम देखेंगे आगे. ये देखिए, ये फर्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा. जैसे हमने स्टार्ट किया तो जो स्टोर्ड फॉर्म था एटीपी का वो यूज होना स्टार्ट हुआ. स्टोरेज एटीपी प्रोवाइड एनर्जी अप टू 4 to 6 सेकेंड तक. जो एटीपी पहले से प्रेजेंट थी वो यूज हुई. जब ये स्टोर्ड फॉर्म खत्म हो गया उसके बाद क्या हुआ? एटीपी पीसीआर सिस्टम, यहाँ पे
फॉस्फोक्रेटिन सिस्टम ने क्या किया, प्रोड्यूस मोर एटीपी अप टू 10 मोर सेकेंड, और 10 सेकेंड के लिए ये पीसीआर सिस्टम ने हेल्प किया एटीपी बॉडी के अंदर बनाने के लिए। तो देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही एनर्जी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एनर्जी जैसे बॉडी लेना स्टार्ट करती है, तो हमारी जो एटीपी होती है वो ब्रेक हो जाती है, एटीपी ब्रेक हो जाती है। पहले एटीपी के बारे में देखते हैं, एटीपी क्या होता है। एटीपी इज अ एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो ट्राई का मतलब होता है थ्री, और थ्री फॉस्फेट मींस पी पी पी। तो ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मतलब है एक एडेनोसाइन मॉलिक्यूल है, उसके पास तीन फॉस्फेट आयन है, इसलिए इसका फुल फॉर्म है एटीपी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, जब भी एनर्जी लेती है बॉडी, तो ये एटीपी ब्रेक होती है और एक फॉस्फेट आयन रिलीज हो जाता है। तो उसके पास ओनली टू फॉस्फेट आयन बचते हैं एडेनोसाइन के पास, और ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, डायफॉस्फेट में। ठीक है, एडिनोसाइन डायफॉस्फेट, डाई का मतलब होता है टू। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, एडिनोसाइन विथ थ्री फॉस्फेट आयंस, तो ये अभी क्या है, ये एटीपी बोलेंगे इसको, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके पास P1 P2 P3 तीन फॉस्फेट आयंस हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो, जैसे ही एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ, इसके पास ओनली टू फॉस्फेट आयन बचे, एक फॉस्फेट आयन रिलीज हो गया जैसी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो ये क्या होगा, अब ये बच गया एडीपी, यहाँ पे एडीपी हो गया। ठीक है, अब इस एडीपी को दोबारा से एटीपी बनाने के लिए कौन हेल्प करेगा, यहाँ पे काम आएगा पीसीआर, फॉस्फोक्रेटिन। और इस रिएक्शन में जब ये एटीपी ब्रेकडाउन होता है, इस एटीपी ब्रेकडाउन रिएक्शन में हेल्प कौन करती है, कौन सी एंजाइम हेल्प करती है, एटीपेज। ठीक है, ये चीज याद रखना, एटीपेज एक एंजाइम होती है जो इस रिएक्शन को हेल्प करती है होने में। ठीक है, एटीपी से एडीपी बनने में। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए आप, अब यहाँ पे हमारे पास एडीपी है, ठीक है, जो कि कोई काम की चीज नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये पीसीआर सिस्टम, फॉस्फोक्रेटीन सिस्टम, एडीपी के साथ मिलके, एडिशन डाइफॉस्फेट के साथ मिलके एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाता है, पीसीआर का मतलब होता है फॉस्फोक्रेटीन, मतलब पी मतलब फॉस्फो, और सीआर मतलब क्रिएटिन। तो इस पीसीआर का मतलब, तो फॉस्फो मतलब फॉस्फेट आयन, तो इस पीसीआर के पास एक फॉस्फेट आयन होता है। ठीक है, एक पी आयन होता है, फॉस्फेट आयन। तो ये क्या करता है, ये पीसीआर सिस्टम, पीसीआर जो कंपाउंड होता है, ये अपना एक फॉस्फेट आयन एडीपी को दे देता है। ठीक है, ये डोनेट कर देता है एडीपी को एक अपना फॉस्फेट आयन, जिससे कि ये दोबारा से इसके पास तीन फॉस्फेट आयन हो जाते हैं। ठीक है, और ये फिर से एटीपी ट्राइफॉस्फेट बन जाता है डाइफॉस्फेट से। ठीक है, और दोबारा से एटीपी बन गई, फिर ये एटीपी फिर से यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये था फॉस्फोक्रेटीन का इंपॉर्टेंस। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, क्रेटीन जो था फॉस्फोक्रेटीन, वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ एडीपी के साथ मिलके, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन कर रहा है, तो दोबारा से एटीपी बन रहा है, ट्राइफॉस्फेट बन रहा है। और इस रिएक्शन को हेल्प जो करती है, उस एंजाइम का नाम है क्रिएटिन काइनेज। क्रिएटिन काइनेज एक एंजाइम होती है जो ये रीसिंथेसिस ऑफ एटीपी जो रिएक्शन होती है उसमें हेल्प करता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रीसिंथेसिस। रीसिंथेसिस मतलब दोबारा से यहाँ पे क्या बन रहा है, एटीपी प्रोड्यूस बन रहा है, रीजनरेट, रीसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसमें कौन हेल्प करता है, क्रिएटिन काइनेज हेल्प करता है। और लास्ट में एक और चीज याद रखनी है कि एक एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोक्रेटिन से सिर्फ एक एटीपी ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वन पीसीआर गिव्स यू ओनली वन मोल ऑफ एटीपी, वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, दैट्स इट। तो ये था अपना इस एटीपी पीसीआर सिस्टम। थैंक यू एवरीवन, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।